हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक oogenesis। तो हेडिंग डालेंगे oogenesis। देखो oogenesis होता क्या है। oogenesis जो होता है कि उगोनिया सेल जो है, उगोनिया सेल से ओवम के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। किससे? उगोनिया सेल से। तो उगोनिया सेल्स कहाँ होता है? ओवरी में होता है, फीमेल बेबी के ओवरी में होता है। और ये जो है एम्ब्रायनिक स्टेज में ही बन जाता है। और बेबी के बर्थ होने के बाद कोई उगोनिया सेल्स नहीं बनता है और नहीं ऐड होता है। तो ये oogenesis जो है स्टार्ट कब हो जाता है? तो फीटल लाइफ मतलब एम्ब्रायनिक स्टेज में ही ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये इसके बनने के इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिख, चलो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले ये समझते हैं कि oogenesis कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखो उगोनिया सेल्स होता है, उगोनिया सेल्स, मान लो ये उगोनिया सेल्स है, इसमें जो है माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस से दो डॉटर सेल बनता है सेम क्रोमोसोम का। उगोनिया सेल्स यहाँ डिप्लॉयड है 46 क्रोमोसोम, तो इसमें कितना होगा? 46 क्रोमोसोम। फिर ये देखो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। यहाँ माइटोसिस जो होगा एक बार नहीं 4-5 बार ऐसे होता है माइटोसिस, जैसे फिर इसमें माइटोसिस होगा, इसके आगे माइटोसिस होगा, वैसे। तो मैं शॉर्टकट में एक बार माइटोसिस करा करके इसको डिफ्रेंशिएट करा दूं। तो ये माइटोसिस होने के बाद डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। किसमें डिफ्रेंशिएट होगा? तो ये प्राइमरी oocyte बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राइमरी oocyte। अब देखो यहाँ 46 क्रोमोसोम है, तो प्राइमरी oocyte में कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 46, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट हुआ, मियोसिस नहीं हुआ। मियोसिस होता तब यहाँ आधा क्रोमोसोम हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं है, डिफरेंशिएट ग्रोथ करके डिफरेंशिएट हो गया और प्राइमरी oocyte इसको बोलेंगे। तो यहाँ कितना क्रोमोसोम होगा? 46 क्रोमोसोम ही होगा। फिर देखो ये प्राइमरी oocyte यहाँ मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा और ये प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट हो जाएगा। कहाँ? मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। कहाँ? प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगा। और ये जो है ये सब कब हो रहा है? ये सब जो हो रहा है ये सब बिफोर बर्थ हो रहा है। मतलब जो फीमेल बेबी जो है बर्थ लेने से पहले उसके ओवरी में ये सब प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो इतना प्रोसेस जो है फीमेल बेबी के बर्थ से पहले ही, जब वो यूट्रस में होता है, तभी उसके ओवरी में ये सब प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये कब हो गया? बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ ये सब हुआ है। अब देखो बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, जब ये प्यूबर्टी के पास पहुंचेगी, ये फीमेल जब प्यूबर्टी के पास पहुंचेगी, प्यूबर्टी मतलब जब मैच्योर हो जाएगी, आफ्टर प्यूबर्टी या एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर ये क्या, इसका प्राइमरी oocyte में प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो? ये जो अरेस्ट था ये अब स्टार्ट होके कंप्लीट हो जाएगा प्राइमरी oocyte। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा प्राइमरी oocyte का, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा प्यूबर्टी के दौरान। और यहाँ दो सेल्स बन जाएगा। क्या? दो सेल्स बनेगा। एक तो छोटा सेल्स बनेगा और एक में ज्यादा साइटोप्लाज्म वाला सेल्स बनेगा। छोटे वाले सेल्स को बोलेंगे पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ बन रहा है, पोलर बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर बॉडी। इसको पोलर बॉडी कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी oocyte हो गया। बड़े वाले जो साइटोप्लाज्म, सब इसका साइटोप्लाज्म जो है इसी में आ जाता है और इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। अब देखो प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम कितना था? 46। तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट होने के बाद आधा हो जाता है। तो यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा? 23। तो सेकेंडरी oocyte हो गया। देखो प्राइमरी oocyte जो है, जब बेबी बर्थ लेने से पहले प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है और प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। जब बर्थ लेती है बेबी और जब वो प्यूबर्टी के पास पहुंचती है, तब उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और दो सेल्स बनता है, एक तो छोटा सेल्स और एक बड़ा सेल। छोटे सेल्स को पोलर बॉडी बोलते हैं और बड़े सेल्स को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में जो है 23 क्रोमोसोम होता है। अब देखो सेकेंडरी oocyte ये है, ये सेकेंडरी oocyte है, यही वाला यहाँ लिख रहा हूं, सेकेंडरी
oocyte 23 क्रोमोसोम है। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड। अब देखो यहाँ मियोसिस दो दो पार्ट में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में जो है क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, और मियोसिस सेकेंड जो है जैसे माइटोसिस होता है सेम उसी तरीका होता है। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ भी दो सेल्स बनेगा, एक छोटा सेल्स और एक बड़ा सेल्स। इसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। देखो एक बार बना है तो इसको फर्स्ट पोलर बॉडी, पहला पोलर बॉडी, लेकिन ये दोबारा बन रहा है तो इसको सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंड पोलर बॉडी। और इसको क्या कहेंगे? ओवम कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवम। और एग सेल या एग सेल कहेंगे, एग सेल भी इसको कहते हैं, एग सेल। यहाँ क्रोमोसोम कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23, क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो है इसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, ये माइटोसिस के तरह ही होता है। अब देखो ये प्रोसेस कब होगा? मियोसिस सेकेंड, जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से ओव्यूलेशन होकर के बाहर निकलता है, और ये जब एम्पुलरी और इस्मस रीजन में जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसी दौरान जब स्पर्म आएगा और सेकेंडरी oocyte से फर्टिलाइज करेगा, तब वहां पे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। क्या होता है? मियोसिस सेकेंड कंप्लीट। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और उसी समय ओवम बनता है। तो ये समझ में आ गया कि ओगोनिया सेल्स में माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस होगा, और उसी माइटोसिस के सेल से डिफरेंशिएट एक सेल्स करेगा, और प्राइमरी oocyte उसको बोलेंगे। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, और वो प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट होगा बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले। और प्राइमरी oocyte जो है इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा? तो जब ये प्यूबर्टी तक पहुंच जाएगी, तब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा और बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम सेल। तो ये समझ में आ गया। इसको अब लिख लेते हैं नोट के फॉर्म में। देखो oogenesis का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द oogonia cells इज नोन एज oogenesis। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल मैच्योर्ड गैमेट या मैच्योर्ड फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम ही होता है। तो मैच्योर्ड फीमेल गैमेट, इसको ब्रैकेट में ओवम लिख लो, फ्रॉम oogonia cells इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? oogenesis। oogenesis। अब देखो oogenesis शुरू कहाँ होता है? तो oogenesis एम्ब्रायनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है, जब oogonia सेल्स बनता है ओवरी के अंदर, फीटल ओवरी के अंदर oogonia सेल्स बनता है, उसी समय जो है oogenesis स्टार्ट हो जाता है। मतलब oogonia सेल्स डिवाइड करने लगता है, और वो प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के प्राइमरी oocyte बनाता है, और प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के अरेस्ट हो जाता है। तो स्टार्ट कब होता है? oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज। oogenesis ऐसे लिख लो, oogenesis इज इनिशिएटेड, शुरू कब होता है? इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज। जब इम्ब्रायो डेवलप कर रहा होता है, उसी टाइम ओवरी में जो है oogonia सेल्स बन जाता है, और oogonia सेल्स स्टार्ट हो जाता है oogenesis के लिए। स्टेज व्हेन oogonia cells formed within the fetal ovary, fetal ovary में within the fetal ओवरी, फीटल ओवरी में जब oogonia सेल्स बनता है, उसी समय स्टार्ट हो जाता है oogenesis। अब देखो जब बेबी जो है बर्थ ले लेगी, फीमेल बेबी जो है बर्थ ले लेगी, उसके बाद oogonia सेल्स नहीं तो बनता है और नहीं ऐड होता है। क्या?
उगोनिया सेल्स बर्थ से पहले ही एम्ब्रायनिक स्टेज में फीटल ओवरी में बन जाता है। बर्थ के बाद ओवरी में उगोनिया सेल्स नहीं बनता है और नहीं ऐड होता है। जितना बन गया बर्थ से पहले पहले वही उगोनिया सेल्स रह जाता है और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते उगोनिया सेल डिजेनरेट भी करता है, बहुत उगोनिया सेल डिजेनरेट करता है और इसमें प्राइमरी फॉलिकल मतलब एक ग्रैन्युलोसा सेल्स का कवर हो जाता है जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। वो जो है प्यूबर्टी के समय 60 से 80 हजार ही बच जाता है। तो यहां लिखेंगे कि नो मोर उगोनिया cells is formed and added आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया सेल्स नहीं बनता और नहीं ऐड होता है। जितना ही बन गया बर्थ से पहले पहले उतना ही रह जाता है आफ्टर बर्थ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे कि उगोनिया सेल्स अंडर द उगोनिया सेल्स स्टार्ट मियोसिस। उगोनिया सेल से स्टार्ट उगोनिया सेल स्टार्ट सॉरी माइटोसिस स्टार्ट माइटोसिस होगा स्टार्ट माइटोसिस एंड डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी oocyte। क्या प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएट करेगा। प्राइमरी oocyte टेम्पोररी अरेस्ट किस में होता है? प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट और भी लिख लेंगे कि प्राइमरी oocyte टेम्पोररी इसलिए कि वो प्यूबर्टी के बाद कंप्लीट मियोसिस हो जाता है। टेम्पोररी अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस और एक पॉइंट और लिख लेंगे कि आफ्टर प्यूबर्टी अंडर द कंप्लीट मियोसिस ऐसे लिख लेंगे आफ्टर प्यूबर्टी कंप्लीट मियोसिस ऑफ प्राइमरी oocyte का मियोसिस कंप्लीट होता है प्राइमरी oocyte एंड क्या बनेगा मियोसिस फर्स्ट होगा प्राइमरी oocyte का एंड फॉर्म्ड वन स्मॉल सेल या टाइनी सेल्स बोल देंगे इसको। क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी एंड अदर लार्ज सेल कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर जो है मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा और क्या बनेगा? ओवम। तो अंडर द सेकेंडरी कंप्लीट मियोसिस सेकेंड ऑफ सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा oocyte एंड फॉर्म क्या बनेगा? फिर से वन स्मॉल सेल बनेगा जिसको सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे। सेकेंड पोलर बॉडी और अदर लार्ज सेल बनेगा एंड अदर लार्ज सेल कॉल्ड ओवम। और ये जो है ये सेकेंडरी oocyte का मियोसिस कंप्लीट कब हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइज मतलब स्पर्म आएगा और ओवम से मतलब फर्टिलाइज करने लगेगा उसी टाइम सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और ओवम बन जाता है।
तो oogenesis समझ में आया। अगले टॉपिक देखेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन देखेंगे तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।